गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो में अगला कहानी पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि पान वाला परिचय देता है कि नेताजी के मूर्ति के ऊपर कौन है जो चश्मे को बदलते रहता है। तो अब कुछ कुछ बातें हवलदार साहब को समझ में आ रही होती है। पान वाला जिस तरह से बताया है तो उनको अब समझ में आ रही है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे बगैर चश्मे वाली मूर्ति नेताजी की अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह बगैर नेताजी को बिना चश्मा का देखने में असहूलियत होता होगा, उसे ऐसा महसूस होता है, जिसके कारण वह अपनी छोटी सी दुकान से एक चश्मा लगा देता है। ऐसे उसके पास गिने चुने ही चश्मे रहते होंगे और अगर उस गिने चुने चश्मों में से अगर वह कोई अच्छा चश्मा लगा देता है नेताजी के मूर्ति पर तो वही फ्रेम वाली चश्मा ग्राहकों को पसंद आ जाती होगी, जिसके कारण वह उसे दे देता होगा, क्योंकि दूसरा कोई उसमें का नहीं होता होगा चश्मा उसी फ्रेम का। तो इसके अभाव में वह दे देता होगा वही मूर्ति पर से चश्मा उतार कर। अब बातें समझ रहे हैं हवलदार साहब। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को वह दे देता होगा। ऐसा कह रहे हैं कि वह नेताजी से क्षमा मांगता होगा और फिर चश्मा उतार लेता होगा, ग्राहक को दे देता होगा और फिर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा उन्हें पहना देता होगा। और मन ही मन सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी वह पूछता है, हवलदार साहब पूछते हैं पान वाले से कि एक बात समझ में मुझे नहीं आती है कि आखिर उनका चश्मा गया कहाँ, यानी क्यों नहीं बन पाया उस मूर्ति के साथ, संगमरमर की मूर्ति के साथ ही चश्मा। पान वाला फिर दूसरा पान तब तक खा रहा था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी और वह आंखों ही आंखों में फिर उसी तरह पहले के जैसा हंसता है। उसकी तोड़ जो है थिरकती है और कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर वह फिर से वहीं नीचे में अपनी पीक को थूकता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया। यहाँ मास्टर जो कि उसी कस्बे के विद्यालय के एक शिक्षक हैं जो ड्राइंग मास्टर हैं और उन्हीं के द्वारा यह मूर्ति बनाई गई होती है। शायद इसी कारण से ये कमी रह गई। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। चूँकि पान वाला पढ़ा लिखा नहीं था, वह नहीं समझता था, लेकिन हवलदार साहब तो पढ़े लिखे थे। आखिर ऐसी कमी क्यों आई मूर्ति में? तो इस बारे में वह सोचने लगे कि यह तो किसी मूर्तिकार से, अच्छे मूर्तिकार से बनाना चाहिए था मूर्ति। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर की में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी हो सकता है, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। शायद इसीलिए वह चश्मा बनाने की कोशिश नहीं की होगी, या उसकी कोशिश असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ऐसे ही अपने मन में विभिन्न तरह की बातें वे सोचते हैं। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी इसी उलझन में हवलदार साहब हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र सा और कौतुक भरा लग रहा है, उत्सुकता युक्त लग रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के कैसे
पान के पैसे वे दे देते हैं पान वाले को, और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हैं और फिर जीप के तरफ चले जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर वे आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ दूरी पर जाने के बाद वह रुक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं और पान वाले के पास जाकर पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी अभी वह समझ नहीं पाए थे कि चश्मे वाला है कौन। वह नाम से अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है कोई नेताजी का मित्र हो या कैप्टन नाम है तो हो सकता है फौज में काम करता हो, सिपाही हो। तो पान वाला जो है वह नया पान खा रहा होता है और कहता है कि वह व्यंग करता है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हौलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और व्यंग रूप से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहें। यानी वह व्यंग रूप से बोलता है पान वाले को, उसको हीन भावना से उसका परिचय देता है हौलदार साहब के सामने। और वह देखता है कि परिचय देते देते वह पान वाला भी, वह कैप्टन भी सामने आ जाता है। तो कहता है कि आप ही उससे पूछ लो कि क्या है, वह कौन है, और उसका फ़ोटो वगैरह खिंचवा दो, छपवा दो। हौलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह पेशे से भले ही चश्मा बेच रहा है, वह भले ही गरीब है, लेकिन उसके अंदर देश प्रेम है, अपने नेताजी के प्रति, अपने देशभक्तों के प्रति प्रेम है, जिसके कारण वह महान है और उसका मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगेगा। मोड़कर देखा उन्होंने तो अबाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूचकी और दूसरे हाथ में एक बांस का टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी वह जो है बिल्कुल गरीब है और उसके हाथ में जो है एक तरफ तो उसका परिचय मिल रहा है कि गांधी टोपी लगाया है और आँख पर चश्मा लगाया है, दूसरी ओर यह है कि उसकी गरीबी झलक रही है कि उसके एक हाथ में संदूचकी यानी कि बक्सा है, जिसमें हो सकता है कुछ हुआ चश्मे का और चश्मे लिया हुआ हो, और कुछ जो है वह दूसरे हाथ में बांस में टंगा हुआ चश्मा रखा है। इस प्रकार से अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पान वाले उसका मजाक उड़ाते हुए, चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए परिचय देता है, और यह परिचय देने का तरीका हवलदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे अब उससे कुछ और भी जानना चाहते हैं चश्मे वाले के बारे में, पान वाले से, लेकिन फिर भी वे पान वाले के कही गई पहले की बातों को याद करके उससे नहीं पूछ पाते हैं। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर निकल ली। तो आप लोगों ने देखा इसमें जो है पान वाले के व्यवहार का तो परिचय मिलता ही है, साथ ही साथ
उस चश्मे वाले के व्यवहार के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यह इसका अगला भाग इस कहानी का दूसरे वीडियो में हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद।